पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया से उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। सांवेर का चुनाव मंत्री तुलसी सिलावट के स्वार्थ के लिए हो रहा है। सांवेर के संग्राम के भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में कांग्रेस कैंडिडेट प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में दिग्विजय सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह प्रचार करने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए जयवर्धन ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। सिंधिया और उनके समर्थकों ने गद्दारी करके जनता का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम ही पहले बोलें क्या? जी देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। 20 साल सांसद रहे, 5 साल केंद्र मंत्री रहे, लेकिन जिस दिन सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, हमने उस दिन ही तय कर लिया था कि आने वाले समय में चाहे वो सांवेर हो, चाहे वो जो पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल का हो, वहाँ पे पूरी ताकत के साथ हम काम करके जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। हर विधायक चुनाव जीतता है जनता के आशीर्वाद से, 5 साल का कार्यकाल रहता है, और अगर कोई भी विधायक या मंत्री जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात सांवेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आज भी जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को याद करती है, चाहे डैम के निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, ऐसे अन्य विकास कार्य उस समय किए गए थे। और सांवेर का हर एक मतदाता ये बात भी हर जगह कह रहा है कि जिनको उन्होंने 2 साल पहले वोट किया था, क्या कारण है कि 15 महीने बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया। गलती क्या थी कमलनाथ जी की? कर्ज माफी अगर की तो कमलनाथ जी ने की। आपने खुद कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर, और उसमें भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लगभग 11,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के कृषि मंत्री ने विधानसभा में उत्तर दिया है। यही नहीं, क्या गलती ये थी कमलनाथ जी की कि बिजली के बिल उन्होंने 100 रुपये 100 यूनिट किए, गरीबों की पेंशन 2 गुनी की, या फिर गौ माता के लिए जो गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खोली, क्या वो गलती कमलनाथ जी की थी? मैं खुद यहाँ मौजूद था पिछले साल जब हमने मेट्रो का शिलान्यास किया था। हमने उस दिन वादा किया था कि हम मेट्रो रेल भी सांवेर तक पहुँचाएंगे RRTS के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। लेकिन क्या ये भी तुलसी जी के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पूरे विश्व में संकट है कोरोना महामारी का। क्या उपचुनाव राऊ में है? क्या उपचुनाव देपालपुर में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के विधायक बिके नहीं। अगर आज सांवेर की जनता ऐसे संकट के समय में लाइन में खड़े होगी चुनाव के लिए, किसके कारण? चुनाव तो होने थे 2023 में, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं, तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहे हैं। अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभुराम चौधरी, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कोरोना के हालात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, ना तो वो ध्यान दे पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पे, और शायद खुद भी काफ़ी उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, शायद 2 बार शायद वो एडमिट हो चुके हैं, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन आपने ये बहुत सही बात कही है
कि आज के समय जो स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, पर्याप्त टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है और साथ में विशेषकर बड़े बड़े शहरों में भी और छोटे कस्बों में भी पर्याप्त बेड्स भी नहीं हैं जिसमें सभी को हम एडमिट कर सकें। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जब ये महामारी पूरे देश में फैल रही थी उसी समय लोगों ने सरकार गिराई, तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं जनता की, इनको लालच है सत्ता का। क्या 15 साल इनके लिए काफ़ी नहीं थे कि 15 महीने भी इनको वापस ऐसी भूख थी, ऐसा लालच था सत्ता के लिए। तो मैं मानता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे के बल पर सरकार बन सकती है, ऐसे लोगों को 3 नवंबर को जनता ही सबक सिखाएगी और पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 70 लाख रुपए पकड़े 3 दिन में। देखिए, जो पैसा पाप करके आता है उसका कभी इनको लाभ थोड़ी मिलेगा।